हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे और कूलाम्स ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू दी। देखिए समझिए कूलाम लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर है और ये वायर में राम ये कह रहा है कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, और श्याम ये कह रहा है कि इस वायर में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और जब इस वायर में हम करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली में 2 एम्पियर करंट ही इस वायर में निकल के आ रहा है। तो श्याम की बात में ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा दम है। क्यों? श्याम क्या कर रहा है, इस वायर में करंट की वैल्यू बता रहा है। उसी तरह कूलाम ने दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताई। गिलबर्ट ने कहा कि चार्ज इज डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज लाइक चार्ज रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लेकिन कूलाम ने बताया कि दो चार्ज चाहे अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, इशू ये नहीं है, उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कितना होगा उसके बारे में जिक्र किया कूलाम ने। तो देखिए क्या कहा कूलाम ने। कूलाम ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारे पास दो चार्ज हैं, वो अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, वी हैव टू चार्जेस वेदर दे आर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। उनके बीच में जो फोर्स है वो दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर चार्ज प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड में वैल्यू पुट करेंगे हमेशा। और जितने पास में चार्ज होंगे, दूसरी बात उसने ये कही कूलाम ने कि जितने पास में चार्ज होंगे उतना फोर्स ज्यादा लगेगा और जितना दूर चार्ज होंगे उतना फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो सेकंड में इसने सेकंड स्टेटमेंट में इसने अपनी ये बात रखी कूलाम ने कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, एक चार्ज अगर यहां रखा है और एक चार्ज यहां रखा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कम होगा। अगर चार्ज यही Q2 यहां पास में ले आएंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि पास में चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेकंड टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू मॉड में Q1 Q2 बाय R स्क्वायर निकल के आता है। जब कभी भी प्रोपोर्शनल रिमूव होता है तो हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये एक्सपेरिमेंटली आती है ना। तो ये जो वैल्यू है कूलाम ने दी कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आप देखिए इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, एक्सपेरिमेंटली फिक्स किया गया है इसको। हम परमिटिविटी का मीनिंग भी समझेंगे अभी। अब एप्सिलॉन नॉट के को कूलाम ने क्या लिखा, एप्सिलॉन आर लिखा। इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो परमिटिविटी है वो के पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज के? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब दो चार्ज के बीच में क्या है वो दर्शाएगा। अगर दो चार्ज के बीच में एयर है तो के की वैल्यू 1 होगी, दो चार्ज के बीच में अगर वाटर है तो के की वैल्यू 81 होगी। दो चार्ज के बीच में क्या है वो के दर्शाएगा। अगर ऑयल है, पेपर है, वैक्स है, हर किसी के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। अब देखिए परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट मेजर्स द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखिए ये जो है फोर्स के की वैल्यू के डिनोमिनेटर में के है, तो के भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है। तो एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है ये फोर्स का अपोज कर रही है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, इट मेजर्स द अपोजिशन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, ये सब क्या है आपके ये डिनोमिनेटर में। तो जितना ज्यादा वैल्यू एप्सिलॉन आर की ज्यादा होगी उतना एफ क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होगा। जितना एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक क्या बताता है, डाइलेक्ट्रिक को हम लोग फिजिक्स में डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंसुलेटर है और डाइलेक्ट्रिक दो चार्ज के बीच में क्या है उसको बताता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानेंगे और इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, इसके बारे में समझेंगे और कंपैरिजन करेंगे कूलाम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का। थैंक यू क्लास।